हेलो एवरीवन। आज हम ये लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, जो 30 डेज़ का कन्वर्सेशन सीखने का इंग्लिश कन्वर्सेशन। अगर आप इसमें अराउंड 15 लेसन्स हैं, तो अगर आप 15 लेसन्स ये कंप्लीट कर लेते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस मटेरियल आप मेरे से ले सकते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को और मटेरियल मेरे से ले लीजिए। आप उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है। अब बात ये है कि ये लेसन 2 जो है, ये है एक पर्टिकुलर खास ग्रामर का है, जिसमें डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं। ताती हूँ मतलब खाता हूँ, पीता हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जाती हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब ये इस लेसन में हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स हम करेंगे। पहले तो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखेंगे कैसे बनाते हैं, फिर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे उसको कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क हो गया? मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो ये फ़र्क हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस, क्या तुम बाज़ार जाते हो? उसके बाद चौथा नंबर आ गया डब्ल्यू फैमिली वाले क्वेश्चन। सो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। डब्ल्यू फैमिली में बता दूंगा जब एक्सप्लेन करूँगा। तो ये 4 पार्ट्स में है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं ये डेली रूटीन होता क्या है और फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस को करते हैं। अब डेली रूटीन का मतलब क्या है कि जो चीज़ हम हर रोज़ डेली अपने आसपास करते हैं, हर रोज़, मैं ये बोल रहा हूँ, इसको रिपीट करते हैं, वारी वारी करते रहते हैं जिसको हम, वो होता है रूटीन सेंटेंसेस। अब इसमें क्या है कि अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पे क्या था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि वो हम वर्ब से शुरू करते। बाज़ार जाओ, गो टू मार्केट, गो। अब इसमें क्या करना है, इसमें वो वर्ब जो है वर्ब से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब वर्ब से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लग जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई आदमी है, कोई चीज़, और वर्ब का मतलब होता है काम करना। तो मैं जाता हूँ, अब मैं जो है ये सब्जेक्ट हो गया, तो आई गो, बस वर्ब से पहले वो सब्जेक्ट लग गया। तो कल जो हमने जो पिछला लेसन हमने जो किया है उसमें इसमें क्या फ़र्क हो गया, बस इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट सामने आ गया। एग्जैक्टली वही है जो हमने लेसन 1 में किया। तो लेसन 1 को भी देख लेना वीडियोस को, वो ज़रूरी है। तो लेसन 1 ही बेस रहेगा सारी ग्रामर का। अगर इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखनी है तो लेसन 1 बेस है। तो इसमें लेसन 1 में क्या किया हमने, लेसन 1 का सारी चीज़ उठाया है और आई को लगाया है सामने। तो ही आ जाएगा, वो जाता है तो ही गोज़। ठीक है। आई गो, आई ईट, आई स्टडी, ये इस तरह से हो गया। आई गो, आई ईट, आई स्टडी, ये छोटा सा सेंटेंस हो गया। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर लगानी है तो वो आई गो इस गोस वर्ब के बाद में लगती है। ये भी मैंने पिछले लेसन में मैंने क्लियर कर दिया था, इसलिए पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, जैसे डेली रूटीन है हमारा, तो सबसे डेली रूटीन पे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले तो खुद से सेंटेंस बना के, डेली रूटीन मतलब कितने बजे सुबह उठते हो, वो एक पहला सेंटेंस हो गया, वहाँ से शुरू करो। और कितने बजे सोते हो, वो लास्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें करते होगे दिन में, नहीं भी करते हो तो गप मार के ऐसे ही डाल दो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। तो ये डेली रूटीन का सेंटेंस पहला क्या है, पहले तो सबसे पहले तो हम उठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आई वेकअप। आई के बाद वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। आई वेकअप, उठने को वेकअप बोलते हैं, या फिर गेटअप, आई गेटअप। उसके बाद अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर लगानी है तो फिर इसके बाद में लगेगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो। जैसे इसमें है 6 बजे, तो एट 6, इसका मतलब टाइम से पहले एट लगता है। एट 7, आई गो टू मार्केट एट 7, आई गो टू कॉलेज एट 10, तो टाइम से पहले 10 एट लगता है। ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 2 देखो जरा, आई ब्रश माई टीथ। अब माई टीथ जो है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जो पीछे जाके लग रही है। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, आई। आई है सब्जेक्ट और ब्रश है काम करना। ठीक है। तो ये जो ब्रश है ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। ये दांत साफ करने वाला ब्रश एक सामान भी हो सकता है, और उस चीज़ को करना भी हम ब्रश बोल देते हैं। फिर जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल एक और दे देता हूँ, पेंट। अब पेंट का एक डब्बा भी हो सकता है जिसमें पेंट पड़ा हुआ है। और पेंट करने को भी, अगर हम दीवारों पे पेंट कर रहे हैं तो उस काम करने को भी हम पेंट बोल देते हैं। तो पेंट का मतलब 2 चीज़ें होगी, पेंट का सामान और एक पेंट करना। ठीक है। आई पेंट माई वॉल्स, आई के बाद सब्जेक्ट, आई पेंट फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसमें जो हम अभी हम करेंगे
डेली रूटीन का सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक हम क्या क्या काम करते हैं सारे सेंटेंसेस को करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को जब हम एक के बाद एक बोलेंगे तो बीच में उसको आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के लिए कौन से कनेक्टर्स होते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जो एक सेंटेंस को अच्छा बना देते हैं। जैसे पहला क्या है, दो सेंटेंस मैंने लिए, अब दोनों को कनेक्ट करेंगे। आई वेक अप और आई गेट अप एट 6 o'clock फुल स्टॉप, आई ब्रश माई टीथ। तो ये दो जो सेंटेंस हैं लास्ट में मैं जो लिए हैं, दोनों में पहले सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लग गया और दूसरा सेंटेंस आ गया। अब इसको कैसे कनेक्ट करें, कनेक्ट का मतलब है आपस में कैसे जोड़ें इनको, मतलब जोड़ भी सकते हैं और फुल स्टॉप लगा के बोलना है तो वैसे भी बोल सकते हो। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एंड एक तो पहला हो गया, आई वेक अप एट 6 o'clock एंड आई ब्रश माई टीथ। तो एंड के साथ ये कनेक्ट होकर एक ही सेंटेंस बन गया। फिर ये एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ताती टू ताती और हैं हूँ, यही है ना, ये उठता हूँ और मैं ब्रश करता हूँ। सो एंड आई ब्रश, एंड के साथ कनेक्ट हो गया। और दूसरा कनेक्टर क्या हो सकता है, सेम चीज़, आई वेक अप एट 6 देन आई ब्रश माई टीथ। देन मतलब फिर, मैं सुबह उठता हूँ फिर मैं ब्रश करता हूँ, वो जो फिर आ गया ना वो हो गया देन। तो देन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कनेक्ट करना है तो दोनों का अलग अलग बोल सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है। और कनेक्टर क्या आ जाएगा, आई वेक अप एट 6 आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद। तो ये उसके बाद भी को भी एज अ कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जब सेंटेंसेस बोल रहे हो तो कभी एंड लगा लो, कभी देन लगा लो, कभी आफ्टर दैट लगा लो, इस तरह से हो जाता है। और एक और हो गया, आई वेक अप एट 6 o'clock आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और ये जो ब्लू में है इसका मतलब है उठने के बाद मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो कनेक्टर है आफ्टर वेकिंग अप, ये कनेक्टर कैसे लगाते हैं, ये जो है पिछला काम जो भी होगा ना, जो पिछला काम हमने पिछले सेंटेंस में बोला है वो करने के बाद ऐसे बोल देते हैं। फिर जैसे मैं खाना बनाता हूँ और मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं हाथ धोता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ताती आ गया ना, तो आई के बाद फर्स्ट फॉर्म सीधी, कुछ भी और नहीं लगाना होता है, इज एम आर ये वो फालतू कुछ नहीं लगाना होता है। आई काम क्या है यहाँ पे, मैं खाता हूँ, खाना काम है, आई ईट फूड एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद क्या किया मैंने, पहले क्या करता हूँ, पहले मैं खाना खाता हूँ तो उसके बाद मैंने कनेक्टर क्या लगा रहा हूँ, आफ्टर क्या करने के बाद, खाना खाने के बाद, आफ्टर के बाद जो भी काम आएगा वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लग जाता है, ये ध्यान रखना। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर गोइंग, आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर प्लेइंग, आईएनजी लगता होता है, बस इतना है आफ्टर के साथ। सो आफ्टर ईटिंग, जो मेरा एग्जांपल है, आफ्टर ईटिंग मैं अपने हाथ धोता हूँ, आई वॉश माई हैंड्स। इस तरह से वो एग्जांपल हो गया जो मैंने दिए। तो यहाँ पे कैसे आया फिर, कैसे कनेक्ट किया हमने, आई वेक अप एट 6 आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। तो कोई भी दो सेंटेंसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। हमेशा दो सेंटेंसेस को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। बस पिछला सेंटेंस में जो काम किया उसी को बोल दो दोबारा से आफ्टर के साथ जोड़ के, ठीक है। मैं क्लास अटेंड करता हूँ, क्लास अटेंड करने के बाद मैं लंच करता हूँ, इसको कैसे बोलेंगे फिर, प्रैक्टिस करो, सोचो ज़रा। मैं क्लास अटेंड करता हूँ, आई अटेंड माई क्लास। अब पिछला काम क्या किया, अटेंड करना, उसी को बोल दो आफ्टर के बाद, आफ्टर और आईएनजी लगा दो वहाँ पे, आफ्टर अटेंडिंग द क्लास क्या करता हूँ फिर मैं, लंच करता हूँ, आई टेक लंच। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो यही इसमें स्पीकिंग में प्रैक्टिस होता है। अब ये पॉजिटिव एक सेंटेंस कर रहे हैं, इसके बाद नेगेटिव करेंगे, देन आएंगे फिर थर्ड नंबर पॉइंट इसका आएगा क्वेश्चंस। जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस करने के लिए। वो मटेरियल सब्सक्राइब करोगे, मटेरियल मेरे से लेते जाओ, मैं आपको पीडीएफ ट्रांसफ़र कर दूंगा। अनलिमिटेड मटेरियल है, जितना भी प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन अपने आप से पूछो और उसका पॉजिटिव आंसर करो, नेगेटिव करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होता है, आई वेक अप एट 6 एंड देन आई ब्रश माई टीथ। सो ये तो एंड लग गया, एंड देन इकट्ठा कर दिया था, इसमें कोई खास। एक और तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, आई वेक अप एट 6 फॉलोइंग विच आई ब्रश माई टीथ। फॉलोइंग का मतलब उसके बाद, ठीक है। आफ्टर को शुरू में भी ले सकते हो,
पहला काम, आफ्टर आई वेक अप, जब मैं उठ जाता हूँ, आफ्टर आई वेक अप आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर वेकिंग अप, इसको शुरू में भी ले सकते हो, एट 6 आई ब्रश माई टीथ। तो आई ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। तो ये 5-6 तरीके हो गए जिसमें से कोई भी 1-2 तरीके पकड़ के सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ गया रूटीन। अब यहाँ से रूटीन कैसे पूरा सुबह उठने से लेके रात सोने तक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। मैं 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, कैसे बोलेंगे इसको फिर? आई गेट अप, उठने को गेट अप बोलते हैं, वेक अप। सो आई वेक अप एट 6 o'clock, ये हो गया। मैं अपने दांत साफ करती हूँ, तो आप इसमें कनेक्टर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देन आई, दांत साफ करती हूँ मतलब आई ब्रश, मैं ब्रश करती हूँ, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ। कुछ लोग गलत बोल देते हैं आई टेक ब्रश। टेक का मतलब होता है उठाना ब्रश को, इसका मतलब हमने सामान को उठा लिया, दांत थोड़ी साफ किए फिर। तो काम कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे? काम हुआ है यहाँ पे ब्रश करना। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ब्रश होता है सामान और एक होता है दांत को साफ करना, उस दोनों को ब्रश बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दांत को साफ करने वाला ब्रश यूज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं दांत को ब्रश करता हूँ ब्रश के साथ, अब समझ आ गई बात। एक ब्रश मैंने काम करने के लिए यूज़ किया, वर्ड को यूज़ किया, और दूसरा ब्रश सामान है, ठीक। उसके बाद आई ब्रश माई टीथ के बाद तीसरे नंबर पे क्या, मैं 1 कप चाय पीती हूँ। तो अब ये जो पीना और खाना होता है, इसमें क्या करना होता है, अब 3 तरीके से बोल सकते हैं इसको। पीने और खाने को नॉर्मली हम इंडिया में क्या यूज़ करते हैं, खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक। तो ईट और ड्रिंक जो है खाने पीने के लिए, ये तो यूज़ होगा, या फिर इसके साथ साथ टेक और हैव भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा, अगर मैं चाय पीता हूँ, मैं बोलूँगा आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई टेक टी, आई हैव टी, आई फर्स्ट फॉर्म हैव, आई टेक फर्स्ट फॉर्म, आई ड्रिंक। खाना खाता हूँ, लंच खाता हूँ तो आई ईट लंच, आई टेक लंच, आई हैव लंच। कोई भी तरीका एक पकड़ के बोल सकते हो, मिक्स करके बोल लो, कभी टेक लगा लो, कभी हैव लगा लो। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, तीनों ही बता दिए, आई हैव, आई टेक, आई ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट में आगे क्या किया, मैं सुबह की सैर पर जाती हूँ और कुछ व्यायाम करती हूँ। तो 2 सेंटेंस हो गए, एंड लगा लेंगे बीच में, और आया ना बीच में। मैं सैर के लिए जाती हूँ, मैं जाती हूँ सैर के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, के लिए इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। जब भी ये आता है, ये वर्ब के बाद में लग जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, टी और टू के साथ वो काम। खाने के लिए टू ईट, सोने के लिए टू स्लीप, ये बाद में लगेगा वर्ब के बाद। आई, जैसे ये है, मैं सुबह की सैर पर जाती हूँ, या सुबह सैर के लिए जाती हूँ। तो मैं जाती हूँ, ये है मेन वर्ब और सब्जेक्ट। आई गो, किस चीज़ के लिए, अब उसको लगाओ पीछे, टू वॉक। और मैंने वहाँ पे फॉर के साथ भी बताया था, फॉर वॉकिंग, ठीक है। एंड उसमें आगे कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कुछ व्यायाम, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। एंड फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एंड आई करने को क्या बोलते हैं, डू। एक ग्रामर का डू डिड होता है, एक काम करने का डू डिड होता है, ये दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं हम, डू। आई डू एक्सरसाइजेज। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड आई डू सम एक्सरसाइजेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मैं 7 बजे घर वापस आती हूँ, ठीक है। इसका क्या सेंटेंस बनेगा फिर, मैं 7 बजे घर वापस आती हूँ। अब 7 बजे जो है वो पीछे जाके लगेगा, पहले तो आएगा आई, उसके बाद आएगा वर्ब, कौन सा काम है, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन जो बचेगी आएगी फिर, ठीक है। आई आने को क्या बोलते हैं, कम। आई कम बैक, वापस को बोलते हैं बैक, आई कम बैक होम। अब यहाँ पे टाइम लगा लो, और आई कम बैक बोल दो, होम नहीं बोलना, तो आई कम बैक, अब टाइम लगाना है एट 7। तो 5 नंबर को एक बार फिर देख लेते हैं, मैं 7 बजे वापस आती हूँ, आई कम बैक एट 7, टाइम से पहले 7। फिर मैं नहाती हूँ, फिर मतलब देन बोल दो यहाँ पे, फिर की जगह पे, या फिर आफ्टर दैट बोल लो, जो भी लगाना चाहो। सो देन आई टेक बाथ। अब ये जो नहाना है, इसमें नहाने के लिए अब टेक बाथ इकट्ठा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आई, अगर अकेला वर्ब लगाना है तो आई बेद, BATHE, बेद, उसको बेद बोलते हैं।
BATHE लग जाता वहाँ पे। सो आई बेद या आई टेक शावर। सो आई टेक बाथ, आई बेद, आई टेक शावर। ठीक है। और मैं कपड़े पहनती हूँ। सो आई वियर माई क्लोथ्स और आई पुट ऑन माई क्लोथ्स। ओके। उसके बाद क्या होता है फिर आगे, मैं अपने स्कूल या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो जाती हुई, अब ये ग्रामर हम करेंगे। हो जाना, गुस्सा हो जाना, वो गुस्सा हो जाता है, वो लेट हो जाता है, इसमें गेट वर्ड यूज़ होता है। इसका अलग से लेसन आएगा, अभी लेसन नंबर 6 है या 7 है, ठीक है, वहाँ करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए गेट यूज़ कर दो बस यहाँ पे। आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल। आई वर्ब गया यहाँ पे गेट रेडी, आई के बाद वो आ गया गेट रेडी, और बाकी इन्फॉर्मेशन पीछे लग गई। किसके लिए? फॉर स्कूल, फॉर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। किसके लिए? उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, टू से शुरू कर सकते हो उस चीज़ को जो पीछे लगानी है, या फिर फॉर से लगा सकते हो। फॉर गोइंग टू स्कूल, टू गो टू स्कूल, कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता का मतलब होता है सुबह का खाना जो है, ब्रेकफास्ट। इसको कैसे बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। फास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं, ब्रेकफास्ट। ठीक है। और खाने के लिए मैंने अभी बता ही दिया है पीछे, ईट बोल दो, टेक बोल लो, या हैव बोल लो, कोई भी एक वर्ड यूज़ कर दो। सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, और आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या होता है फिर मैं कॉलेज जाती हूँ, तो आई गो, जगह से पहले टू लगाना होता है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। आई गो टू स्कूल और आई गो टू कॉलेज। नेक्स्ट, मैं पाठशाला में मतलब स्कूल में पढ़ती हूँ, नोट्स लेती हूँ और दोस्तों से बात करती हूँ। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, इकट्ठे कर दो। आई अटेंड क्लासेस और आई स्टडी, जो मर्जी बोल लो। मैं क्लास अटेंड करती हूँ या पढ़ती हूँ, जैसे मर्जी घुमा लो इंग्लिश को। आई के बाद वर्ब, फिर स्टडी लगा लो या अटेंड लगा लो। सो आई अटेंड क्लासेस, आई नोट्स लेती हूँ, आई टेक नोट्स, एंड लगा के बोल दो, आई टेक नोट्स। एंड फिर एंड ले लो, दोस्तों से बात करती हूँ या करता हूँ। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। मैं 2 बजे घर वापस आ जाती हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई कम बैक एट 2। ठीक है। एक चीज़ नोट किया होगा, मैं टाइम के बाद AM PM ओ क्लॉक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ इसको। मैं सीधा बोलता हूँ आई कम बैक एट 2। ठीक है। तो 2 AM 2 PM 2 ओ क्लॉक ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आई कम बैक एट 2 सीधा है। तो मेरे लिए दोपहर के खाने का वक्त होता है, मतलब मैं उस समय आई हैव अ ब्रेक फॉर द लंच और आई टेक लंच, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आराम करती हूँ, अब आराम करती हूँ मतलब रेस्ट करती हूँ। सो आई रेस्ट और आई टेक रेस्ट, दोनों को यूज़ कर सकते हो। आई टेक रेस्ट और आई रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। फॉर सम टाइम आई टेक रेस्ट, लाइक दैट। चलो नेक्स्ट, शाम को मैं खेलती हूँ, तो फिर क्या बोलेंगे? अब शाम को, इसको पीछे भी बोल सकते हो, आगे भी ले सकते हो। मेन काम क्या है? मैं से शुरू करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट को पहले ले लो। ये जो ताती वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, फर्स्ट फॉर्म वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश में है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश के सेंटेंस 30% सेंटेंसेस तो इसी पॉइंट में से आते हैं, इसी लेसन में से आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। हम डेली यूज़ में इसको हर रोज़ बोलते हैं, हर रोज़ बोलते हैं। तो कोई जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये भी वही सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आ गया? मैं खेलती हूँ, तो आई क्या करते हैं? प्ले। कब? इन द इवनिंग। ठीक है। शाम को जब बोलना हो तो इन द इवनिंग, रात को बोलना हो तो एट नाइट, मॉर्निंग बोलना हो तो इन द मॉर्निंग। सो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट। ठीक है। सो इन द इवनिंग को शुरू में भी ले सकते हो, इन द इवनिंग आई प्ले, और आई प्ले इन द इवनिंग, दोनों तरीके से बोल सकते हो। उसके बाद मैं फिर घर वापस आती हूँ और नहाती हूँ, तो 2 चीज़ें हैं। तो
कोई भी कनेक्टर लगा के डाल बोल दो। मैं घर वापस आती हूँ, आई, वापस आने को क्या बोलते हैं, वर्ब होता है ना, जो काम क्या है, वापस आना। सो आई कम बैक होम। एंड नहाने का मैंने बताया था, टेक बाथ बोल लो, या बेद बोल लो अकेला, या फिर टेक शावर। सो एंड आई बेद, बेद। और जब बाथ बोलना है तो टेक बाथ, उधर था आता है, इधर दा आता है, बेद, आई बेद। ठीक है, नेक्स्ट। मैं टीवी प्रोग्राम देखती हूँ, आई वॉच टीवी प्रोग्राम्स। फिर क्या होता है, कभी कभी मैं ग्रॉसरी और ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी करती हूँ। समटाइम्स, कभी कभी को क्या बोलते हैं, समटाइम्स। समटाइम्स को पीछे भी ले जाके बोल सकते हो, लास्ट में भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, काम क्या है, मैं खरीदारी करती हूँ या खरीदारी करने जाती हूँ, कैसे भी मर्जी बोल लो। आई शॉप, आई डू शॉपिंग। ठीक है, शॉप का मतलब शॉप एक जगह भी हो सकती है, और ख़रीदारी करने को भी शॉप बोल सकते हैं। तो आई शॉप मतलब मैं ख़रीदारी करती हूँ। ये शॉप्स कोई फिज़िकल शॉप नहीं है, बिल्डिंग नहीं है ये यहाँ पर। ठीक है, या आई डू शॉपिंग, या आई गो फॉर शॉपिंग। मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, के लिए जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फॉर या टू। ठीक है, नेक्स्ट। मैं अपना होमवर्क करती हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई, काम करने को क्या बोलते हैं, डू, आई डू माई होमवर्क। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया, मैं रात का खाना 9 बजे खाती हूँ। रात के खाने को क्या बोलते हैं हम, डिनर, या फिर सपर भी बोल सकते हैं। सपर, SUPPER, सपर या डिनर। सो आई, अब खाने को हम टेक, ईट, हैव, जो मर्जी बोलो। आई ईट माई डिनर, आई टेक माई डिनर, आई हैव माई डिनर। ठीक है, कोई भी यूज़ कर लो। एंड टाइम से पहले ऐट लगाना है, वो ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आएगा आई, उसके बाद जो भी काम कर रहे हैं वो आएगा। काम यहाँ पे खाने का है, तो आई ईट। और क्या चीज़ ईट कर रहे हो, डिनर। आई ईट डिनर, कितने बजे, अब वो भी लगा देना पीछे, एट 9, इस तरह से आ गया। उसके बाद खाने के बाद, अब खाने के बाद मैंने अभी बताया था आफ्टर। आफ्टर के बाद जो भी काम है वो, उसमें ING लगा दो, आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आफ्टर ईटिंग मैं किताबें पढ़ती हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आई, उसके बाद काम। काम किताबें नहीं है, काम पढ़ना है यहाँ पर, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। तो फिर आई रीड। अब इसके पीछे चीज़ें बाकी लगाते चले जाओ, सामान है, जगह है, कोई किसी चीज़ के लिए, ऐसे कुछ भी पीछे लगाना वो लगा लो। यहाँ पर सामान है, किताबें, वो लगा लो पीछे। तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा फिर, आफ्टर ईटिंग आई रीड बुक्स। ठीक है, मैं 10 बजे सो जाती हूँ। आई, और उस काम क्या है, स्लीप, आई स्लीप। अब टाइम है, टाइम के लिए एट 10। ओ क्लॉक लगाना है, लगा सकते हो, नहीं लगाना तो छोड़ दो, आई स्लीप एट 10। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस है, वो भी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी ये यहाँ तक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, यहाँ पर अपना खुद का जो रूटीन है, खुद का रूटीन मतलब कितने बजे तुम उठते हो, और वहाँ से शुरू करके लास्ट तक कितने बजे सोते हो, इन सेंटेंसेस को बोलो, पॉजिटिव में बोलो। आई, सिंपल सिंपल करके बोलते जाओ, आई गेट अप, आई गो, आई टेक बाथ, जो भी तुम्हारे सेंटेंसेस है उसको बोलो। लिखना लिख सकते हो, लिख के मुझे कमेंट में भेज सकते हो अपना रूटीन। ठीक है, उसमें अगर कोई करेक्शन करना होगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी मटेरियल मेरे से फ्री है। मटेरियल अगर किसी को चाहिए PDF, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और मटेरियल मेरे से लेते चले जाओ। ये कॉन्टीन्यूटी में ये लेसन्स चलते चले जाएंगे, बहुत ऊपर एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। वी विल बी कंटिन्यूइंग, द बेसिक्स आर 16 sentences here, 16 lessons. First 16 lessons are basics, where you will be learning how to speak. बोलना तो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो होमवर्क है, इसको जो भी अगर साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करते चले जाओगे काइंड्स, तो कन्वर्सेशन मेरी गारंटी है दैट विद इन 30 days अच्छी तरह से बोलने लग जाओगे। अब बोलना तो आज से ही शुरू है। ठीक है, बोलो इसको। ठीक है, अब इसके जब क्वेश्चंस थर्ड पार्ट में आएंगे, जब क्वेश्चंस होंगे,
तो वहाँ से और भी इजी हो जाएगा बोलना। मतलब आज ही बोलना शुरू कर दो, क्योंकि आज इसके 2 पार्ट्स, जो 3 पार्ट्स अभी बचते हैं वो भी आज ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। इसको अभी पार्ट 1 है, इसको अपलोड कर रहा हूँ, फिर देन पार्ट 2 आएगा इसी लेसन का, पार्ट 3 है एंड देन पार्ट 4 है, ठीक है। तो उसके बाद आराम से क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, क्योंकि होता क्या है, देखो जब भी कन्वर्सेशन करनी है तो 2 चीज़ें होती हैं वहाँ पर। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? एक तो होता है कोई क्वेश्चन पूछेगा, या तुम पूछोगे या सामने वाला पूछेगा, इंग्लिश में पूछना ही होता है ना, पूछना और उसका जवाब देना, यही तो कन्वर्सेशन है। तो जो पूछना है, क्वेश्चंस है, वो अभी पॉइंट 3 में अभी हम करने वाले हैं। अगर ऊपर नज़र मारो तो क्या किया था मैंने शुरू में, सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 3 देखो, क्वेश्चन सेंटेंसेस, ये पार्ट 3 है इसी लेसन का, उसको अभी हम करने वाले हैं। इससे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो एक क्वेश्चन वाली साइड तुमको बनानी आ जाएगी, और क्वेश्चन के आंसर्स क्या होते हैं, पॉइंट 1 एंड 2 ही होते हैं। या अगर तुम्हारे से कोई चीज़ पूछ रहा है कोई कि डू यू गेट अप एट 7, क्या तुम 7 बजे उठते हो, अब उसका आंसर क्या होगा? या तो नंबर 1 पे बोलोगे कि पॉजिटिव हाँ मैं 7 बजे उठता हूँ, या तुम 2 नंबर पे बोलोगे इसको नहीं मैं 7 बजे नहीं उठता हूँ। तो दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ना, तो सारी स्पीकिंग तो इसी में से आएगी ना। 4 नंबर भी क्वेश्चन ही हैं, डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अभी इमीडिएटली इसके बाद मैं डालूँ, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दो मटेरियल अगर आपको चाहिए तो।